जय श्री श्याम दोस्तों। श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का काम होता है डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड करवाना। ये जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करना। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का काम होता है हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाना। ये जो आप देख पा रहे हो इसे बोलते हैं माउस। माउस का काम होता है इनपुट देना और ये कर्सर को कंट्रोल करती है। ये है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह दिए गए डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको बताना है कि कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अव्यवस्थित सूचनाओं को उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं में तीव्र गति से शुद्धता के साथ परिवर्तित कर प्रस्तुत करता है। अब देखिए, अव्यवस्थित सूचनाओं को और उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है तीव्र गति से, तो कंप्यूटर की विशेषता होती है स्पीड और शुद्धता, एक्यूरेसी। ये कंप्यूटर की विशेषता होती है और यह अव्यवस्थित सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। कंप्यूटर इनपुट यूनिट की सहायता से डेटा ग्रहण करता है, उन्हें प्रोसेस करता है तथा आउटपुट इकाई की सहायता से उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करता है। अब देखिए, इनपुट में क्या क्या आ गया आपका, कीबोर्ड और माउस। प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। और आउटपुट कौन प्रदान करता है, मॉनिटर और प्रिंटर। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। अब देखिए, डिवाइस 3 प्रकार की होती है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस हो गई, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आज अपन केवल इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस में पहला है आपका कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं एस्केप की। किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलना हो तो एक्सेप्ट की को दबाया जाता है। ये जो अंतिम की होती है इसको बोलते हैं एंटर। और देखिए दोस्तों, ये जो लंबी सी की है इसको बोलते हैं स्पेस बार। ये स्पेस देने के काम में आती है। जैसे मैंने इनपुट और डिवाइस के बीच में जो स्पेस दे रखा है एक अक्षर का, वो इसी स्पेस बार की वजह से दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 विंडो की दे रखी है। ये विंडो खोलने के लिए होती है। और ये होता है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम होता है किसी भी लेटर को कैपिटल और स्मॉल में परिवर्तित करना। और ये होती है दोस्तों कॉम्बिनेशन की। ये होती है शिफ्ट, ये होती है कंट्रोल, ये है अल्टरनेट। इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। और ये है आपके अल्फ़ाबेट के जो 26 अक्षर है वो होते हैं। और इधर देखिए, ये न्यूमेरिक की होती है 0 से लेकर 9 तक। इसमें भाग का चिन्ह भी होता है, गुणे का चिन्ह भी होता है, माइनस का चिन्ह भी होता है और प्लस का चिन्ह भी होता है। और फंक्शन की संख्या होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन की संख्या होती है वो 12 होती है। और जो F1 होता है उसका उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। अगला देखिए,
कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12, F1 से F12 तक। एरो की है वो 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। अब देखिए नेविगेशन की होती है, ये नेविगेशन की है वो पैराग्राफ में काम आती है। तो पैराग्राफ के एंड में जाने के लिए एंड की का प्रयोग, पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए होम का प्रयोग, पेज के ऊपर जाने के लिए पेज अप का प्रयोग, पेज के नीचे जाने के लिए पेज डाउन का प्रयोग, और स्पेस बार स्पेस देने के लिए, स्पेस से ज़्यादा स्थान देना हो तो टैब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन की, ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ करती है जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। अल्टरनेट हो गई, कंट्रोल हो गई और शिफ्ट हो गई, इन तीनों कीज का प्रयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, टॉगल की, ऐसी की जिनके उपयोग से कार्य क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, टॉगल की कहलाती है। पहली है कैप्स लॉक, इसे ऑन करने से लेटर है वो कैपिटल लिखे जाते हैं और ऑफ करने से स्मॉल लिखे जाते हैं। अगला देखिए न्यूमेरिक लॉक, न्यूमेरिक की का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक की का मतलब है 0 से लेकर 9 तक, प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करना हो तो न्यूमेरिक लॉक को ऑन किया जाता है। स्क्रॉल लॉक का प्रयोग होता है अप और डाउन करने के लिए होता है। तो स्क्रॉल ऑन या ऑफ करने के लिए स्क्रॉल की का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ये है माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये देखिए, ये जो बीच में बटन दे रखा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये है आपका लेफ्ट बटन, ये है आपका राइट बटन। अब देखिए दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्लिकिंग, किसी भी फाइल, फोल्डर, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक का प्रयोग किया जाता है। डबल क्लिक, किसी भी फाइल, फोल्डर, आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक, किसी भी फाइल, फोल्डर, आइकन की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको देखना है कि ये फाइल कितने MB की या कितने GB की है तो आपको राइट क्लिक करके देखना होता है। स्क्रॉल, किसी भी प्रोग्राम के टेक्स्ट को अप या डाउन स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, अब देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग है, जैसे कि ये लोगो देख रहे हो आप, मैं इस लोगो को यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। माउस के कर्सर को किसी एलिमेंट के साथ स्क्रीन पर मूव करने के लिए या कोई एलिमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, MICR, एग्ज़ाम में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो इसकी फुल फॉर्म होगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। अब इसका प्रयोग क्या होता है? बैंक चेक पर बने मैग्नेटिक कोड को रीड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर चेक नंबर होते हैं उसके पास ही मैग्नेटिक कोड होते हैं। तो MICR कोड है वो 9 डिजिट का होता है। पहले जो 3 अक्षर होता है वो सिटी को दर्शाते हैं, बीच के जो 3 अक्षर होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं और जो अंतिम 3 अक्षर होते हैं वो ब्रांच को दर्शाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, OCR, इसकी भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इसका प्रयोग हस्तलिखित लिपि को डिजिटल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये हाथ से लिखी हुई लिपि या प्रिंटर से लिखी हुई लिपि को स्कैन कर रहा है। अगला देखिए OMR, इसकी भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखिए दोस्तों, इसका उपयोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अपन कंपटीशन एग्जाम में गोले काले करके आते हैं वो OMR शीट कहलाती है और उस OMR शीट को रीड करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग किया जाता है।
अगला देखिए BCR, इसकी भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। इसका उपयोग प्रोडक्ट की डिटेल को डिजिटल इनपुट देने के लिए किया जाता है। ये 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होता है ये। जैसा कि आपने पार्ले जी पे देखा होगा, इस तरह की डिटेल होती है। तो इसको स्कैन करने से आपको MRP का भी पता लग जाता है, एक्सपायर डेट का भी पता लग जाता है और मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी पता लग जाता है। अगला देखिए दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये है आपका स्कैनर। दोस्तों आजकल प्रिंटर के साथ ही स्कैनर आने लग गया है। आप चाहो तो इसको अलग से भी खरीद सकते हो। अगला देखिए जॉयस्टिक। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और इसका उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जाता है और यह गाड़ी के गियर जैसी भी दिखती है। तो एग्जाम में इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और दूसरा पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का क्या उपयोग है। तो जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला देखिए ट्रैक बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें बॉल ऊपर की तरफ होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है इसकी बॉल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।